3 दिन से बीमार थी मैं, 3 दिन से बिस्तर में सोई पड़ी हूँ। आज थोड़ा-सा अच्छा लग रहा है क्योंकि आज डे 3 है और मैंने एंटीबायोटिक पूरा ले लिया। बुखार इतना चढ़ गया था कि मैं क्या ही बताऊँ। तो सुबह उठ हो गया है और मुझे उठना है, उठ के अपना काम भी तो करना है। 2 दिन पड़ी रही हूँ, 2 दिन लेट-लेट उठी हूँ, तो 2 दिन से घर बिखरा पड़ा है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा-सा जल्दी उठ रही हूँ और माँ का भी तबीयत खराब है, जैसे कि आप लोग को पता है। तो मम्मी के घर भी आना-जाना करना पड़ रहा है, मुझे वहाँ भी काम करना पड़ रहा है, यहाँ भी काम करना पड़ रहा है। तो सुबह उठ के मैंने भगवान जी को याद जितना भी दिन भर का मेरा काम है, अभी मतलब दिन भर का जो नेगेटिविटी एनर्जी है वो सब हटा देगा भगवान जी। पूरा दिन भर फाइट करने के लिए भगवान ने मुझे पॉजिटिव एनर्जी दे दिया है। तो सुबह उठ के ना मैं अपना जो भी है घर का काम स्टार्ट करती हूँ और मैं एक्चुअली खुश हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं दुखी हूँ, मेरा मूड सही नहीं है। हाँ, कभी-कभार हो जाता है, पर सुबह उठ के मैं अपना मूड कभी खराब करती नहीं हूँ, क्योंकि अ, अभी खराब करके कोई फ़ायदा है नहीं। दिन भर के लिए मुझे रेडी होना पड़ता है। पूरा दिन में कितना काम करना पड़ता है, बाहर भी काम करना पड़ता है, घर का ध्यान रखना पड़ता है, आना पड़ता है, जाना पड़ता है। ये सब करते-करते ना मूड खराब करने से कुछ काम नहीं होगा। आप लोग देख लीजिएगा, जब भी आप लोग का मूड खराब होता है, आप लोग का कुछ करने का मन करता है क्या? कुछ नहीं ना, ऐसे ही पड़े रहने का मन करता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, सब बिखरते पड़े रहते हैं। पहले-पहले मैं ऐसे थी, क्योंकि मुझे मेरे को बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी था। तो आज कम से कम 4-5 साल पहले मेरे को एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा अच्छे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अटैक किया था, जो कि मेरे को कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। फिर धीरे-धीरे मेरे को मतलब दिमाग में आ गया कि जितना लोगों से दूरियाँ बनो, उतनी ज़्यादा तुम फिट रहोगे। मतलब खुद को ज़्यादा टाइम देना है। तो मैं आजकल लोगों से ज़्यादा कम, कुछ लोगों से ज़्यादा कम और खुद को ज़्यादा टाइम देती हूँ। और ये दुनिया तो है ही सेल्फिश सबको अपना काम आता है, पर कोई बात नहीं, हमें ऐसे ही जीना पड़ेगा। हर चीज़ को हम फाइट करने से भी नहीं होगा, कुछ चीज़ें हमको अनदेखा करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें, कुछ रिलेशनशिप, कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ पकड़ना पड़ेगा, ऐसे ही हमें लाइफ़ तो जीना पड़ेगा ही, क्योंकि हम लोग को भगवान ने मनुष्य इसीलिए बनाया है ताकि हम फाइट कर सकें। नहीं तो हमें भी जानवर ही बना देते। तो हम भगवान जी को भी पता है कि हम लोग लड़ सकते हैं, इसी वजह से भगवान ने हमको मनुष्य जन्म दिया है। तो यही सोच-सोच के मैं अपने दिन का शुरुआत करती हूँ, खुद को खुश रखती हूँ। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, कुछ अगर खराब भी हो रहा है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक हो जाएगा, धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक दिन में कोई कुछ चीज़ें ठीक नहीं होता है, मेरा भी ठीक नहीं हुआ था, धीरे-धीरे सब कुछ लाइन पे आ गया है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई टेंशन ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा खुशी हूँ, नॉर्मल सी लाइफ़ है। हाँ, दुःख है, थोड़ा देर बाद खुशी भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि दुःख है तो मैं पड़ी रहूँ बिस्तर पे, कुछ काम ना करो, काम-धंधा ना करो तो खाने को नहीं मिलेगा, आपको कोई नहीं खिलाएगा। ये याद रखिएगा, अगर आप काम नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं खिलाएगा, सब लोग प्यार से कुछ ही दिन खिलाएगा, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे तो। फिर भी आपको ही करना पड़ेगा खुद को, इसीलिए खुद को काम करके रहना है, तो फिर खुद को खुश रहना पड़ेगा। मैं डांस करती हूँ, रील करती हूँ, ये नहीं है कि उससे मेरे को पैसा मिल जाएगा। मैं खुद को खुश रहना चाहती हूँ, मैं खुद को बिज़ी रहना चाहती हूँ। मैं आधा-आधी टाइम खुद को देती हूँ और आधा-आधी टाइम अपने बच्चों को, अपने घर, फैमिली सबको देती हूँ। तो बताइए मेरे पास टाइम कहाँ रह गया कि नेगेटिविटी पीपल के साथ रहने के लिए, नेगेटिविटी लोगों के साथ उन लोगों का ये मतलब बात सुन के अपना दिमाग खराब करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैं बिंदास रहती हूँ और सुबह उठ के पता है कल रात का थोड़ा बहुत बर्तन रह गया था। मैंने बोला था ना 3 दिन से बीमार, बुखार, बिस्तर पे लड़े पड़े हो, तो इसी वजह से मैंने कल रात को ना ज़्यादा धोया नहीं बर्तन, थोड़ा बहुत धोया, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं मेरे से अब नहीं होगा, मैं इसे नहीं धो पाऊँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा तबीयत खराब लग रहा था ना कि पूछिए मत, और ज़्यादा ही हो गया था मेरा। और फिर इसीलिए मैंने सोचा चलो सुबह ही धो लेंगे। लेकिन रात को बर्तन धो के सोना चाहिए, क्योंकि मम्मी मेरा बोलते रहते हैं कि अगर रात को बर्तन धो के नहीं सोए ना, सुबह तक लक्ष्मी वास नहीं करता है। तो भगवान आने के लिए रात को ही बर्तन धो के किचन साफ करके रहना चाहिए। लेकिन कल रात को मेरे से नहीं हो पाया, मेरा शरीर नहीं उठ रहा था, मेरा सर दुख रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे कानों से एकदम घंटा बज रहा था, टंग-टंग घंटा बज रहा था। ऊपर से मेरा आँख जल रहा था, आँसू आ रहा था, नाक से गरम एकदम, एक नाक बंद, एक नाक खुला, मतलब कैसे हाल थी मेरा बुखार से। लेकिन एंटीबायोटिक ले लिया बिना डॉक्टर गए, लेकिन डॉक्टर जाना चाहिए। आप लोग का अगर बीमार हो जाए ना, प्लीज़ डॉक्टर जाइए। मेरे जैसे एंटीबायोटिक के भरोसे मत रहिए, क्योंकि मैं एंटीबायोटिक
के भरोसे रहती हूँ, इसी वजह से मेरा थोड़ा-सा टाइम लगता है। मतलब डॉक्टर के पास नहीं जाती हूँ ना, खुद ले लेती हूँ फार्मेसिस्ट से, पर वैसे ठीक हो जाती हूँ, पर आप लोग रिस्क मत लीजिएगा। तो बस बर्तन वगैरह फटाफट धो रही हूँ, इसके बाद आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आज है मंगलवार, सुबह उठ के मेरे को आज पूजा भी देना है। तो मैं जो पूजा करूँगी ना, मैं अपना जो भी है मेरा व्लॉग्स और एक चैनल है ना सारा ठप्पा, जो कि आसमीज़ में है, आप लोग वहाँ देख सकते हैं। तो इसी वजह से पूजा करने से पहले मेरे को पूरा घर साफ-सुथरा करना पड़ेगा। गंदे घर पे भगवान जी नहीं आएँगे, हनुमान भगवान जी भी नहीं आएँगे, कोई भगवान जी नहीं आएँगे गंदे घर में, घर हमेशा साफ-सुथरा रखना चाहिए। मैं इतना भी साफ-सुथरा नहीं रखती हूँ, पर हाँ, नॉर्मल जितना चीज़ें हैं जैसे कि साफ-सफाई, झाड़ू-पोछा ये सब करते रहती हूँ और मेरे को दिन भर निकल के जाना है बाहर। मैं आती हूँ हमेशा घर को शाम को, तो इसीलिए दिन भर जब घर पे रहती नहीं हूँ, तो सुबह ही मैं घर को साफ-सफाई करके चली जाती हूँ। और अभी जैसे कि मम्मी का थोड़ा तबीयत खराब है तो आना-जाना चल रहा है थोड़ा बहुत। क्योंकि अभी हम लोग जब छोटे थे हमारे लिए भी इतना ही कर रहे थे, इतना ही दौड़-भाग कर रहे थे, इतना ही तकलीफ कर रहे थे। अब जब उन लोग के टाइम आ रहा है तो हमें उन लोग को बच्चों की तरह रहना रखना चाहिए। क्योंकि जब उन्होंने हम लोग को बच्चों की तरह रखा तो अब उन लोग के बुढ़ापे में हमें बच्चों की तरह रखना चाहिए। और मैं इतना बता दूँ जो बच्चे ना सही बता रही हूँ, जो बच्चे अपने माँ-बाप को नहीं देखते ना, उनका भी सेम हाल होगा। जब वो बुढ़ापा होगा तो उन्हें भी नहीं देखा। ये तो 100% गारंटीड है। तो इसके बाद मैं अपना जो भी साफ-सफाई किचन कर लिया है और फ़िल्टर हमेशा थोड़ा बहुत धो लेती हूँ क्योंकि बर्तन वगैरह धोती हूँ ना तो उसका छिटका पड़ जाता है मतलब साबुन वगैरह का इसीलिए अच्छे से फिर फ़िल्टर को भी साफ-सफाई कर लेती हूँ, फिर अच्छा लगता है ना साफ-सुथरा लगता है। तो इसके बाद पता है मेरे को आज पता नहीं मैं खीर बनाऊँगी कि नहीं पर अगर लेट हो जाएगा तो पूजा लेट नहीं कर सकती ना, तो इसलिए खीर नहीं बनाऊँगी। अगर जल्दी हो जाएगा तो मैं खीर बना लूँगी। इसके बाद फिर मेरे को बाहर भी जाना है। आज मेरे को 2 रील्स अपलोड करना है इंस्टाग्राम पे और मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप लोग को पता है ना सारा ठप्पा ऑफिशियल जहाँ पे 1,09,000 मेरा फैन फॉलोइंग है और थैंक यू सो मच आप लोग बहुत लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया है, इतना ज़्यादा फॉलोअर्स किया है कि मैं क्या बताऊँ, इतना मेरा औकात ही नहीं है। मैं बता रही हूँ ना आप जितना मैं हूँ उतना मेरा औकात नहीं है। लेकिन आप लोगों ने मुझे बनाया, मैं आप लोग के हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगी। और यहाँ पे देखिए मैं गेट खोल रही हूँ, सुबह उठ के कहीं जाऊँ ना जाऊँ एक बार गेट खोल के ना मैं बाहर ज़रूर देखती हूँ ताकि भगवान भी आ जाए, कम से कम गेट खोल के रखती हूँ। तो सुबह उठ के मैंने गेट खोल के रख दिया, इसके बाद किचन भी मेरा साफ-सफाई हो गया देखिए, आज थोड़ा-सा तबीयत भी अच्छा लग रहा है ना मुझे। इसके बाद बच्चे सो रहे हैं तो मैं सोचा क्यों ना आप लोग को थोड़ा-सा दिखा दूँ क्योंकि आप लोग को वरनायु बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग वरनायु के बारे में बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं और आप लोगों ने बहुत छोटे से देखा है वरनायु को क्योंकि 3 साढ़े 3 साल तो हो ही गया है वीडियो बनाया हुआ मेरा। तो तब से वरनायु को आप लोग ने देखा है छोटे से तो इसीलिए आप लोग को मुझे पता है वरनायु को बहुत ज़्यादा प्यार आता है इसलिए मैंने वरनायु को भी दिखा दिया। देखिए वो सो रहे हैं, धीरे-धीरे उठ रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा-सा ऐसे उठ के प्यार करती हूँ साथ में उसका भोलू को। दोनों साथ में सो जाते हैं आराम से और इसके बाद मैं अपना रेडी करूँगी नहाना फिर उसके बाद नहाने के बाद फिर मेरा और भी काम रहेगा पूजा करने का। पर इतना बारिश हो रहा था पता नहीं मेरा मन कैसा हो बिचल गया मतलब क्या ही बोलते हैं उसको हिंदी में पता नहीं। मेरे को मतलब इतना सोने का मन कर रहा था ना ऐसा लग रहा था कि थोड़ा-सा सो जाती हूँ, मतलब नींद पूरा नहीं हो रहा था क्योंकि सब लोग सो रहे थे तो मैं अकेले क्या ही करूँ, घर का काम तो हो गया है। अभी बारिश कम होगा तो फूल लेंगे बाहर से और इसके बाद फूल तोड़ने के बाद फिर पूजा करेंगे। तो मैंने सोचा थोड़ा-सा सो जाती हूँ। कभी-कभार ऐसा हो जाता है ना जल्दी उठ जाते हैं तो थोड़ा सोने का मन करता है, यही सोफ़ा में मैं सो जाती हूँ। और मैं बोल रही हूँ ना मैं खाली दिमाग नहीं रखती हूँ, अगर खाली दिमाग होता है ना तो सो जाती हूँ मतलब, थोड़ा-थोड़ा मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ही सो जाती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है। तो यही ऐसे लेट लिया थोड़ा-सा, ये नहीं कि मैं कुछ सोचते रहूँ, कुछ भयंकर सोचूँ, नेगेटिव नेगेटिव लोगों के बारे में सोचूँ, नहीं मैं खुद के बारे में सोचूँगी भई क्या करना है आगे, पैसा कमाना है, अच्छे तरीके से कमाना है, क्या करना है जीवन में और मुझे आगे बढ़ना है बस। आप मुझे मैं ही खिलाऊँगी लास्ट तक, कोई नहीं खिलाएगा, खुद काम करना पड़ेगा और मैं बस भगवान जी को इतना बोलती हूँ मेरा हाथ-पैर सही रखो प्रभु, मैं सब कुछ कर लूँगी, मैं सब मेहनत कर लूँगी। तो आप लोग को मेरा व्लॉग्स कैसा लगा बताइएगा, नहा धो के मैं